जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम चेन्नई के बसंत नगर बीच में दूसरे दिन के भूख हड़ताल में हैं। प्राणियों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए हम उन सभी जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि इस दुनिया के सारे क्रूर चक्र का शिकार हैं। हम उन सभी प्राणियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो परभक्षण का शिकार है। हम उन सभी प्राणियों के दुख और व्यथा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि मानव निर्मित एक गुलामी का सिस्टम का शिकार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सक रहे हैं, इस फोटो में एक बछड़ा जो कि एक मानव निर्मित एक डेयरी इंडस्ट्री का शिकार है, जो कि उसे अपनी ही माँ का दूध से वंचित करता है। और अगर हम दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पर एक खरगोश, एक फॉक्स, उसके मुंह में उसका जो भी वो जो खरगोश है, जो फॉक्स के मुंह में पूरा उसको कितना सफरिंग करके उसको मारा गया होगा। अगर आप क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रकृति का जो डिज़ाइन है वो ऐसे ही है कि एक शेर को एक हिरन के पीछे भागने का संघर्ष करना पड़ता है, ताकि वो इस सफरिंग से बच सके कि वो कभी भूख या किसी और चीज़ से सफ़र ना कर सके। पर उसी वक्त हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो भी परभक्षण प्रेडेशन जो हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसका शिकार है। उसके अगर पर्सपेक्टिव, उसके नज़रिए से हम लोग अगर देखें तो उसके लिए वो सही नहीं है। और जैसे तीसरे तस्वीर में हम देख सकते हैं, एक कुत्ता, जो भी ये स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं हम, पालतू जानवर जो हमारे घर के आसपास सड़कों में घूमते रहते हैं, वो भी किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार हो या फिर जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे ये है कि इस संसार में सभी जीव जो इस पीड़ा से ग्रस्त हैं, उनको इससे मुक्ति मिले। हमारी दूसरी मांग यह है कि सरकार इसके लिए संविधान में संशोधन लाए, ताकि हम एक ऐसी रिसर्च टीम या फिर ऐसी एक टीम जो कि सभी सफरिंग को ख़त्म करना चाहता है, उसके लिए एक साथ जुड़कर एक सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़े, जो कि है एक्सटिंक्शन, विलुप्ति। क्योंकि सफरिंग यहाँ पर निहित है। इस जीवन में जो भी पैदा होता है उसे सफ़र करना ही पड़ता है। अगर कोई इस जीवन में नहीं रहेगा तो वो इस सफरिंग से मुक्त हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर से देख लेंगे, आपको पता होगा कि एक डोडो पक्षी है, वो अभी इस दुनिया में विलुप्त हो गया है। उसको ना तो कोई इंसान शोषित कर सकता है, शोषण पहुंचा सकता है, या फिर वो किसी और जानवर का शिकार हो सकता है। पर उसी के जगह हम यहाँ पर देख सकते हैं एक चिकन, जो ऐसे ही एक पिंजरे में, हम लोग शायद देख सकते हैं कि ऐसे ही एक पिंजरे में शायद 10 से 15 मुर्गियों को रखा जाता है, और वो वहाँ पर पूरा जीवन तड़पते हैं। और जैसे ही वो बाहर ज़बरदस्ती से बाहर निकला जाता है, तो उन्हें कसाई खानों में दर्दनाक मौत मिलता है। तो इन सभी जो ये चक्र है, क्रूर चक्र जिसे हम कह सकते हैं, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, फिर संघर्ष करना पड़ता है उसे हर पल
धूप में या फिर किसी ठंडी जगह में या फिर किसी प्राकृतिक आपदाएं, रोग और अन्य तरीक़ों से, और फिर एक दिन सभी को एक दर्दनाक मौत मिलता है। इस क्रूर चक्र का अंत तभी हो सकता है जब सभी जीव विलुप्त हो जाए इस संसार से। और इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर या तो सभी जीवों का नसबंदी मतलब स्टरलाइजेशन करना चाहिए, या फिर उन्हें दया मृत्यु, जिसे हम यूथनेशिया कह सकते हैं, वो प्रदान करना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग यह है कि जो भी मान्यताएं या अंधविश्वास हमने पकड़ रखा है, जैसा कि धर्म या फिर एनवायरमेंटलिज्म, जो प्रकृति प्रेमी के बहुत प्रचार करते हैं, प्रकृति की महिमा मंडन करते हैं कि और ये भी कहते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, इस पृथ्वी को बचाना चाहिए, पर वो भूल जाते हैं कि ना तो प्रकृति सफ़र करती है और ना ही पृथ्वी। सफरिंग तो सिर्फ ये जानवर करते हैं और हम जैसे इंसान, और इस सफरिंग का कोई अर्थ नहीं अगर हम ऐसे ही सफ़र करते रहे। तो मतलब इस संसार में जो भी सफ़र करता है किसी न किसी रूप से, जैसे हम इंसानों में भी देख सकते हैं कि बलात्कार हो या फिर किसी युद्ध में कोई बच्चा पीड़ित हो, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि हमने ऐसी मान्यताओं को प्रचार करना और इसे सही मान लिया है कि इससे सफरिंग कभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें आप में संवेदना हो या फिर आप इन सभी चीज़ों को अन्याय समझते हैं, तो आप यहाँ पर विलुप्तीकरण आंदोलन से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही अपने शहरों में या फिर अपनी जगहों में प्रचार कर सकते हैं, और ताकि हम अंततः सभी जीवों को विलुप्त करके उनकी पीड़ा को समाप्त कर सकें।